चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 8वीं गणित का अध्याय नंबर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण का लेक्चर नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन इस लेक्चर में प्रश्नावली 2.2 के छठे क्वेश्चन से चालू करेंगे, क्योंकि अपन ने पिछले लेक्चर में 2.2 का पहले से 5वें क्वेश्चन तक अपन ने कर लिया है। अब अपन इसमें करते हैं छठे क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो जिसने अगर पुराना ना देखा हो वीडियो लेक्चर तो वो जरूर देख लें, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए, क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट हमने पहले आपको इन क्वेश्चनों को कैसे करना है बता चुके हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 3 लगातार पूर्णांकों का योग इक्यावन है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। माने क्या बोल रहा है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। अब पूर्णांक क्या कहलाते, देखो ऋणात्मक अनंत से लेके धनात्मक अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्णांक। माने जितनी भी ऋण वाली संख्या होती हैं और ये धन वाली होती हैं, ठीक है ना, जैसे ऋणात्मक अनंत से धनात्मक अनंत तक, ठीक है ना। तो जैसे ऋण 1 ऋण 2 वगैरह 0 1 2 ऐसी जी संख्याएं होती ना, ये कौन सी संख्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्या। तो इन्होंने क्या बोला है कि 3 लगातार पूर्णांक, 3 लगातार माने 3 लगातार माने क्रम से संख्या। जैसे मान लो अगर पहली संख्या 1 मान ले तो दूसरी संख्या होगी 2, तीसरी संख्या होगी 3, तो माने ऐसे क्रम से लगातार माने क्रम से 1 के बाद 2 2 के बाद 3, इस प्रकार से कोई भी 3 लगातार संख्या है। अब वो पता तो है नहीं कौन सी है, उन्हीं को अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। लेकिन एक हिंट क्या दी हुई है कि जो वो तीनों संख्या है उनका योग कितना है, 51। योग कितना है, 51, यानी उनको जोड़ेंगे आपस में तो कितना आएगा, 51। तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे अपन मान लें हल लिखा और सबसे पहले अपन करेंगे माना पहली संख्या बराबर x। क्यों, क्योंकि आपको पता है जो भी अपन को चीज ज्ञात करना है पता नहीं है तो उनको उस प्रकार से मान ले x के रूप में, ठीक है ना। तो माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1। अब कहेंगे सर x प्लस 1 किस प्रकार से होगी, देखो सब आप जैसे मान लो 1 है संख्या, तो उसके बाद अगली संख्या क्या है 2, अगली संख्या क्या है 3, ये लगातार है ना क्रम से, इन्होंने बोला ना 3 लगातार संख्या है। तो लगातार लाने के लिए अपन क्या करते, एक एक जोड़ते जाते। देखो 1 में 1 जोड़ा तो कितना आया 2, 2 में 1 जोड़ा तो कितना आया 3, अब 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4। देखो 3 के बाद 4 ही आती ना। तो इस प्रकार से पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 1 और तीसरी संख्या अब तीसरी संख्या क्या होगी अपनी, तीसरी संख्या क्या होगी x प्लस 1 प्लस 1। अब कहेंगे सर 2 बार 1 जोड़ा, देखो पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 1 और तीसरी संख्या। अब दूसरे में अपन एक और जोड़ेंगे तो पहले दूसरी कितनी है, x प्लस 1 है, इतना तो खाली जो इतना है ना x प्लस 1, ये तो अपनी दूसरी संख्या है। अब उसमें अपन एक और जोड़ देंगे तो तीसरी संख्या आ जाएगी। समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाहते हैं। देखो पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 1 और इसमें भी इस पूरे में x प्लस 1 में ये x प्लस 1 में फिर एक और जोड़ देंगे तो तीसरी आ जाएगी। तो ये वाला 1 तो ये दूसरी संख्या का है, फिर एक और 1 जोड़ा है। समझ रहे हैं ना बात को। तो इस प्रकार से अपन ने 3 संख्याएं मान ली, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या डालेंगे, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न क्या कह रहा है कि तीनों लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। माने इन तीनों संख्याओं को आपस में अगर जोड़ें तो कितना प्राप्त होता है, 51 प्राप्त होता है। तो तीनों संख्या को अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 प्लस 1, या फिर यहाँ डायरेक्ट इसको एक और एक कितना हो जाएगा 2, तो x प्लस 2, ये भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। मान लो अपन ने देखो ये तो देखो पहली संख्या x तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 1, दूसरी संख्या x प्लस 1 और तीसरी संख्या x प्लस 2, ये हो गई तीनों संख्या। और इन तीनों का योग कितना है 51, इन तीनों का योग कितना है भैया 51 यानी 51। तो इन दोनों का अब इन सबको सॉल्व करें तो देखो x और x कितना हो गया 3x, कितना हो गया भैया 3x, ठीक है। अब संख्या जोड़ो 1 और 2 कितना हो गया 3, 1 और 2 कितना हो गया 3 बराबर 51, ठीक है ना। अब देखो जो ये 3 है उसको अपन उस साइड दाएं साइड में पहुंचाएंगे, क्योंकि जो अपना अचर राशि होती है पहले उसको अपन दाएं साइड में पहुंचा देती। 3 को उस साइड पहुंचाया तो प्लस का 3 था, इस साइड जाके काय का हो गया माइनस का 3। अब देखो 51 में से अपन 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 48 बचेगा, बचा ना। 51 में से 3 घटाया तो कितना बचा 48। अब देखो यहाँ 3 गुणा में है, देखो कोई भी बीच में 3 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यानी काय का है गुणा का चिन्ह। तो 3 गुणा में उस साइड जाके काय में होगा भाग में, भाग यानी बटे में। अब काटो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 18,
तो x बराबर कितना आ गया अपना 16 आ गया। x बराबर कितना आ गया अपना 16 आ गया। क्लियर ना। तो इस प्रकार से अपन ने किसका मान निकाल लिया, x का मान निकाल लिया। अब देखो ध्यान से, अभी तो अपन को x का मान चाहिए, जबकि ज्ञात x का मान आ गया है माने, और अब अपन को क्या है पूर्णांक ज्ञात करना है, जो सभी तीनों संख्या है वो। अभी तो सिर्फ अपन को x का मान चाहिए, तो अतः उनको ज्ञात करने की देखो पहली संख्या क्या मानी थी अपन ने, अतः पहली संख्या बराबर x। क्या मानी थी पहली संख्या, x मानी थी, तो x का मान कितना आ गया 16, तो यानी पहली संख्या है 16। अब दूसरी संख्या दूसरी संख्या क्या मानी थी अपन ने, x प्लस 1। क्या, x प्लस 1, तो x कितना है 16 और प्लस 1 यानी 16 और 1 17 आ गया 17। अब तीसरी संख्या, कौन सी संख्या, तीसरी संख्या क्या थी, x प्लस 2 आ गया था ना, तो x प्लस 2 यानी x कितना है अपना 16, तो x की जगह 16 प्लस 2, तो 16 और 2 18। तो अतः कौन सी पहली संख्या आ गई 16, दूसरी संख्या 17, तीसरी संख्या 18। ये आ गई अपन की तीनों लगातार, तो तीनों लगातार है ना 16 17 18, और इनका योग 51 है। तो अपना आंसर कितना आ गया है 16 17 18, यानी वह संख्या तीन संख्या जो लगातार है वो कितनी होगी 16 17 और 18। ठीक है ना, आया समझ में। आगे बढ़े अब अगले क्वेश्चन में। अगर थोड़ा सा दिक्कत है तो वही बात है कि आप थोड़ा सा रिवाइंड करके वीडियो देखिए तो एक बार और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जिसको आ गया तो अपन आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। कौन से वाले क्वेश्चन पर, 7वें क्वेश्चन पे। तो 7वां क्वेश्चन क्या है कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, गुणजों को ज्ञात कीजिए। अब देखो ये वाला इस प्रकार का क्वेश्चन एक अपन उदाहरण 9 में कर चुके हैं, इसी है ना अध्याय में अपन ने सेकंड लेक्चर में आपको हमने ये अच्छे से बताया है इसी प्रकार से। बस वहाँ क्या था 8 की जगह 11 के गुणज कही थे और ये योग 888 की जगह 363। चलो वो हमने माने आपको जानकारी के लिए बता दिया कि अगर आपको याद आ जाए कि इस प्रकार का क्वेश्चन अपन ने उदाहरण नंबर किसमें 9 में कर चुके हैं। चलिए अपन समझ लेते हैं एक और बार दोबारा यहाँ से। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। अब 8 के 3 लगातार गुणजों, अभी लगातार तो समझ में आया कि लाइन से जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ये मान लो ये लगातार है। लेकिन गुणजों, ये गुणजों मतलब क्या है, इसका मतलब है 8 के पहाड़े में आने, 8 के गुणज माने 8 के गुणा में आने वाली संख्या है। यानी सिंपल बात है 8 की टेबल में यानी 8 के पहाड़े में ऐसी लगातार 3 संख्या बताइए जिनका योग 888। देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक है ना, 8 एकम 8 16 8 24, फिर उसके बाद 8 चौको 32 8 पंचे 40। इस प्रकार से ये अपने पहाड़े आते हैं। 8 का पहाड़ा है, 8 का टेबल है, तो उसमें इनके यहीं ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ कहीं कोई लगातार 3 संख्या होंगी जिनका योग कितना है 888। तो वही 3 संख्याएं अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो एक मोस्ट कॉमन चीज यहाँ देख रहे हो कि सब में अंतर कितने का है, 8 में 8 जोड़ा तो कितना है 16, 16 में 8 जोड़ा तो कितना है 24, 24 में 8 जोड़ा तो कितना है 32, और फिर उसके बाद 32 में 8 जोड़ा तो कितना है 40। ऐसे जोड़ते जाएंगे ना 8 8, क्योंकि 8 का पहाड़ा पड़ रहे, तो 8 8 जोड़ते जाएंगे तो 8 का पहाड़ा बनता जाता है। इसी प्रकार 8 के 3 लगातार माने क्रम से बोला ना, तो अगर माना पहली संख्या x है। क्या मान लिया, पहली संख्या x है। तो अगर अपन दूसरी संख्या की बात करें, पहली संख्या अगर अपन ने x मान लिया तो दूसरी संख्या क्या होगी, देखो उन्होंने क्या बोला लगातार माने इसके क्रम से, तो क्रम से मतलब 8 8 जोड़ते जाते हैं ना। देखो 16 है अगर पहली संख्या तो दूसरी 24, तो उसमें क्या हुआ 8 जोड़ा। अगर पहली संख्या x जोड़ लें तो दूसरी संख्या क्या होगी x प्लस 8। माने 8 क्यों जोड़ रहा, क्योंकि लगातार संख्या में किसका अंतर है, 8 8 जोड़ते जाओ और आंसर आ जाएगा। देखो पहली संख्या अगर x मान लें उसमें 8 जोड़ो तो दूसरी संख्या आ जाएगी। अब दूसरी संख्या के बाद अपन को तीसरी संख्या चाहिए, लिखेंगे, ठीक है। तो अब है ना x प्लस 8 आया था। अब तीसरी संख्या क्या होगी, देखो पहली संख्या थी x, अब x में 8 जोड़ा तो दूसरी संख्या, और अब दूसरी संख्या में एक और 8 जोड़ देंगे ना तो कितना आ जाएगा तीसरी संख्या। तो 8 और 8 कितना हो गया 16, तो ये x प्लस 16 अपना आ गया है। तो ये इनका x प्लस 8 और x प्लस 16 अपन योग करके लिख देंगे। चलो हम बता रहे हैं, बाकी आपको समझ में आया ना 8 क्यों जोड़ा। देखो मान लो अगर पहली संख्या 16 है
तो दूसरी संख्या क्या होगी, उसमें अपन 8 और जोड़ देंगे, 8 और जोड़ देंगे तो अगली संख्या आ जाएगी। तो मान लो जैसे ये मान लो 16 है, तो इसमें 8 और जोड़ दिया तो आ गया 24, तो दूसरी संख्या। अब 24 के बाद अगली संख्या क्या होगी, उसमें फिर 8 जोड़ देंगे। तो इसी प्रकार एक पहली संख्या x है, उसमें 8 जोड़ा तो दूसरी संख्या, और इस दूसरी संख्या पूरी देखो x प्लस 8, ये x प्लस 8 है ना दूसरी संख्या, उसमें एक और नया 8 जोड़ा तो क्या आ गया, तीसरी संख्या। समझ रहे? तो इस प्रकार से अपन को करना था। अब देखो अपन ने इतना तो समझ लिया कि किस प्रकार से अपन को संख्या लेनी है। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे कि प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में अपन क्या लिखेंगे, क्योंकि देखो प्रश्न के अनुसार माने प्रश्न क्या कह रहा है, उन्होंने बोला है कि जो 8 के गुणज हैं 3 लगातार, उनका योग 888 है। तो वो अपन ने तीनों संख्या लगातार पता कर ली, x प्लस 8 और x प्लस 16। देखो पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 8, तीसरी संख्या x प्लस 16। देखो इनको जोड़ने पे x प्लस 16 आ गया, 8 और 8 16 और ये x। समझ रहे बात को? तो इसलिए अपन क्या कहना चाहते हैं कि तीनों लगातार को अगर संख्याओं को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 888। प्रश्न ने बोल रहा ना, इसलिए प्रश्नानुसार। और इनको योग जोड़ दिया, क्यों? क्योंकि योग बोला था ना, योग यानी जोड़ना। तो बराबर इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 888। कितना आ रहा है भैया, 888 आ रहा। अब देखो x वालों को जोड़ो, x और x 2x और एक 3x, तो 3x प्लस 16 और 8 कितना हो गया अपना, 24। कितना हो गया, 16 और 8 24 हो गया। क्लियर? और ये 888। अब देखो ध्यान से, अब देखो 24 यहाँ प्लस में है, इस साइड जाके काय में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्लियर? काय में हो जाएगा, माइनस। अब घटाओ, 888 में से अपन अगर 24 घटाएंगे ना तो कितना बचेगा अपना, देखो 888 है, उसमें से 24 घटाएंगे तो 8 में से 4 गए तो 4, और 88 में से पूरा 2 गया तो 86। तो कितना आ गया, 864। ठीक है ना? अब इसके बाद अगला देखो, अब क्या करना है अपन को। अब देखो इस 3 काय में या गुणा में, उस साइड काय में चला जाएगा भाग में, भाग यानी बटे में चला गया। तो यहाँ गुणा में तो इस साइड बटे में। आपको पता है ना, 4 और 4 के बीच में कोई, देखो इनके बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा। ये देखो बेसिक हमने पूरा पिछले लेक्चरों में कर चुके। तो आपसे अनुरोध है कि सीक्वेंस से वीडियो देखें, सीक्वेंस से समझे, लगातार माने एक क्रम से समझे, है ना, पहला लेक्चर फिर दूसरा फिर तीसरा, ताकि आपको समझ में आ सके, क्योंकि लेक्चर एक दूसरे से कनेक्ट होते, जुड़े होते हैं। ठीक है ना? तो ये यहाँ एक 3 गुणा में, तो इस साइड भाग में आ जाएगा, भाग यानी बटे में। अब काटो, 3 एकम 3, अब इसमें काटोगे 3 दूनी 6, फिर 3 5, 1 मिनट 1 सेकेंड, 3 दूनी 6, फिर इसके बाद आया जी 30 आते 3 8 24, 3 8 24, फिर ये 3 8 24। कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया अपना, 288। x बराबर कितना आ गया अपना, 288 आ गया। क्लियर? तो अभी आया है x का मान, किसका मान आया है अपना, अपन को x का मान आया है। अभी अपन को क्या चाहिए, तीनों संख्या चाहिए। देखो गुणजों को ज्ञात कीजिए माने वही तीनों संख्याएं ज्ञात करना है। तो अपन लिख देंगे अतः पहली संख्या बराबर, पहली संख्या क्या मानी थी अपन ने, x मानी थी। तो पहली संख्या x बराबर कितना है, 288 आया ना x, तो पहली संख्या 288। अब दूसरी संख्या, कौन सी संख्या, दूसरी संख्या क्या होगी, x प्लस 8। तो x प्लस 8, x कितना है 288, और उसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना आ गया भैया, 296। कितना आ जाएगा, 296। अब तीसरी संख्या क्या मानी थी, x प्लस 16। तो तीसरी संख्या बराबर x प्लस 16। तो x प्लस 16 में x कितना आया, 288। कितना आया, 288 प्लस 16, जोड़ो कितने आएंगे भैया, कितने आएंगे, 304। कितने आएंगे, 304। तो पहली संख्या 288, दूसरी 296, तीसरी 304। तो ये 3 संख्या अपन को क्या हो गई, प्राप्त हो गई। तो आया समझ में किस प्रकार से करना, क्योंकि इन्होंने बोला था कि 3 लगातार गुणजों माने 3 लगातार संख्याओं जो 8 की पहाड़े में आते हैं, उनका योग 888 है, तो ज्ञात करना। तो पहला अपन ने x मान लिया, दूसरा x प्लस 8, तीसरा x प्लस 8 प्लस 8। अब ये कैसे किया हमने बता दिया ना, क्योंकि 8 के पहाड़े में क्या होता है, प्रत्येक संख्या लगातार बोला तो अगली संख्या में अपन देखो 8 जोड़ते जाएंगे तो मान आता जाएगा। जैसे 8 में 8 जोड़ा तो 16, 16 में 8 जोड़ा तो 24। तो इस प्रकार से x में 8 जोड़ा तो x प्लस 8 दूसरी संख्या, अब x प्लस 8 में एक और 8 जोड़ा तो x प्लस 16, तो ये तीसरी संख्या। इस प्रकार से इन्होंने बोला था कि योग 888 है तीनों संख्या का, तो अपन तीनों को जोड़ के बराबर में 888 लिख दिया। ये समीकरण बन गया था, इनको सॉल्व करके ये x का मान आ गया। अब x का मान जो अपन ने माने थे ना जी, इसमें मान रख दिया, तो ये तीनों संख्या आ गई, 288, 296 और 304।
4। ठीक है ना बच्चों, आया समझ में? अगले क्वेश्चन पे बढ़े। बिल्कुल, अब कर, ठीक है ना। अब अपन करते हैं 8वां क्वेश्चन। क्या है 8वां क्वेश्चन? 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। 3 पूर्णांक याद कीजिए। अब ये पूर्णांक आपको बता चुके ना पिछले क्वेश्चन में कि माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक। चलो संख्या रेखा से बताएं। अगर देखो संख्या रेखा में बीच में होता है 0, क्या होता है 0, तो उसके आगे 1, फिर 2, 3 और ऐसे प्लस अनंत तक जाते हैं। और इस साइड देखो -1, -2, -3 और यहाँ जाके माइनस अनंत तक जाते हैं। तो इन संख्याओं के देखो लाइन से 3 लगातार संख्या, कौन सी बोली हमने? 3 लगातार संख्या, माने कोई भी 3 क्रम से संख्या होगी, जैसे 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, यानी ये लगातार 3 संख्या, मान लो ये लगातार 3 संख्या, या ये 3 लगातार संख्या। तो इनमें से कोई 3 लगातार संख्या है जिनमें पहली क्रमशः 2, 3 और 4 का गुणा करना है। मतलब क्रमशः मतलब पहली संख्या में 2 का, दूसरी संख्या में 3 का और तीसरी संख्या में 4 का गुणा करना है। तो ऐसे अपन संख्या का गुणा करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा? 74। अब आपको हम देखो समझा के बताएं, आपको करवाएं, तो सबसे पहले अपन डालें हल। तो माना पहली संख्या बराबर x। क्या है? पहली संख्या बराबर x है। फिर दूसरी संख्या, मान लो पहली संख्या अगर अपन ने x मान ली, और कितनी संख्या मानना? 3, क्योंकि 3 लगातार संख्या, 3 लगातार पूर्णांक, तो तीनों लगातार पूर्णांक को पहले को x माना, दूसरा क्या होगा? x + 1। क्यों? देखो अगर पहली संख्या मान लो 1 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 2। तो 1, 2 कैसे आएगा? 1 में 1 और जोड़ा, तो कितना आ गया? दूसरी संख्या। अब 2 में अगली संख्या तीसरी कैसे आएगी? 2 में 1 और जोड़ो, तो कितना आएगा? 3। माने 1, 1 का अंतर है, यानी 1, 1 जोड़ते जा रहे हैं। तो यदि पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या x + 1। तीसरी संख्या में क्या करेंगे अपन? इस दूसरी संख्या में 1 और जोड़ देंगे। तो ये तो इतना, तो ये दूसरी संख्या है, और इसमें 1 और जोड़ दिया तो आ गई तीसरी संख्या। देखो +1 जोड़ा तो 3 आ गया। अभी फिर 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। इस प्रकार से लगातार बोला तो 1, 1 जोड़ा, x में 1 जोड़ा तो x + 1, और अब x + 1 में जोड़ा 1 और, तो x + 1 + 1, तो कितना हो गया? x + 2। कैसे? तो 1 और 1 2, तो x + 2। तो ये आ गई 3 संख्या। अब प्रश्नानुसार क्या? प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 3 लगातार संख्या को क्या करना है? अपन ने मान ली एक x + 1 और एक x + 2। अब इन तीनों संख्या में पहली संख्या में 2 का, माने क्रमशः बोला ना, तो क्रम क्या है? पहली संख्या आती पहले, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तो क्रमशः पहले 2 का गुणा करने पर, यानी पहली संख्या में 2 का, दूसरी संख्या में 3 का और तीसरी संख्या में 4 का गुणा करने पर। तो चलो अपन प्रश्नानुसार में डायरेक्ट करते हैं गुणा। देखो पहले तो अपन लिखे पहली संख्या, और इनको क्या करना है? इनको गुणा करके आपस में जोड़ना है। देखो पहली संख्या x है, तो पहली संख्या में गुणा करना है 2 का, तो करेंगे 2 का गुणा, तो हो गया 2x प्लस, चलो ऐसा मान ले, अगर ऐसे लिख दे जिससे आपको दिक्कत ना जाए, 2 का गुणा करेंगे x में, पहली संख्या में, प्लस, क्योंकि इनको क्या करना है? इनको गुणा करने के साथ साथ आपस में जोड़ना है। माने गुणा कर योग करने पर, योग माने इनको गुणा करेंगे 2, 3, 4 का, और इनको जोड़ देंगे आपस में। तो पहली संख्या x है, उसमें 2 का गुणा करेंगे, प्लस अब दूसरी संख्या में 3 का गुणा करेंगे, तो दूसरी संख्या x + 1, उसमें काय का गुणा करेंगे? 3 का, तो कोष्टक में बना दी, प्लस अब आ गया तीसरी संख्या क्या है? x + 2, और तीसरी में काय का करना है? 4 से गुणा, तो 4 से गुणा करेंगे, बराबर। अब इन दोनों तीनों को आपस में जोड़ने पर, देखो गुणा कर योग करने पर यानी जोड़ने पर योगफल कितना आता है? 74 आता है। कितना आता है भैया? 74 आता है। तो इस प्रकार से अपन ने, देखो समझ रहे हो आपको, पहले अपन ने एक संख्या x मान ली, दूसरी x + 1 मान ली, तीसरी x + 2, क्योंकि लगातार है ना, 1, 1 का अंतर है, तो अपन ने 1, 1 जोड़ते गए। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे कि इन सभी को गुणा करेंगे, किससे? पहली संख्या को 2 से, फिर दूसरी संख्या को 3 से, और तीसरी संख्या को 4 से। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है जो लगातार 3 संख्या है उनको बढ़ते क्रम में ले, माने 3 लगातार संख्या लें, तो उन्हें क्रमशः माने क्रम से, पहली संख्या में 2 का, इसका मतलब जो ऐसा लिखा नहीं कि पहले में 2 का, दूसरे में है ना 3 का, और तीसरे में 4 का करना है। देखो क्रमशः बोल दिया ना, ये देखो यहाँ लिखा ना क्रमशः, ये क्रमशः लिखा, मतलब जो ये 3 लगातार पूर्णांक ले रहे x + 1 और x + 3, तो x + 2 सॉरी, तो क्रमशः 2, 3 और 4 का गुणा करना। तो क्रमशः क्या होगा? पहले में 2 का, दूसरे में 3 का, तीसरे में 4 का, इस प्रकार से समझिए। और इनका गुणा करने के साथ साथ इनको आपस में जोड़ना है, और इनको आपस में जोड़ना, देखो क्योंकि 2 से इन 4 से गुणा कर योग करने पर, यानी आपस में जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? योगफल
74 प्राप्त होता है। तो इनको आपस में पहले गुणा भी किया और इनको जोड़ा आपस में, तो कितना आएगा 74। अब इनको सॉल्व करो, 2 का गुणा x में किया तो 2x प्लस 3 का गुणा पहले x में होगा, फिर बीच का चिन्ह, फिर 1 में होगा 3 का। क्यों? क्योंकि कभी भी कोष्टक में संख्या रहती ना, तो पहले पहली संख्या में, फिर बीच का चिन्ह, फिर दूसरी संख्या में। इस प्रकार से करें तो 3 का गुणा x में हुआ तो 3x प्लस 3 का गुणा 1 में किया तो 3 का 3 प्लस, अब 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x और 4 फिर प्लस का चिन्ह तो प्लस, और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8। अब यहाँ लिख दिया अपने 74 बराबर में, ठीक है ना। अब इनको अपन और आगे सॉल्व करते जाएंगे। समझ में आया ना किस प्रकार से इनमें इनका गुणा पहली संख्या का पहली संख्या में, यहाँ कोष्टक में, फिर बीच का चिन्ह और अगले संख्या में, इसी प्रकार इनमें किया। अब देखो x वालों को जोड़ो, 2x और 3x 5x, 5x और 4x 9x, ठीक है ना। अब संख्या जोड़ो, 3 और 8 11, 3 और 8 11 बराबर में 74। अब देखो जो 11 है प्लस का, उस साइड जाके काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बिल्कुल। तो 74 में से 11 गए तो कितना बचा 63, कितना बचा 63। अब 9 यहाँ गुणा में है, कोई संख्या माने कोई चिन्ह नहीं है ना बीच में इनके चर के, तो गुणा में है माने गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ 9 गुणा में, उस साइड जाके काय में होगा, भाग में, भाग यानी बटे में, तो ये बटे में गया। 9 एकम 9, 9 7 63, तो x बराबर कितना आ गया भैया, x बराबर आ गया अपना 7 आ गया, कितना आ गया 7। अभी x का मान आया, बाकी अपन को क्या ज्ञात करना है, वो तीनों पूर्णांक। तो अतः पहली संख्या अपन ने क्या मानी थी, पहली संख्या अपन ने x, पहली संख्या x मानी थी, तो x कितना आ गया 7, यानी पहली संख्या है 7। अब दूसरी संख्या अपन ने क्या मानी थी, x प्लस 1, तो x का मान तो कितना आया 7, तो 7 और प्लस 1, तो 7 और 1 8 आ गया। अब तीसरी संख्या क्या है, x प्लस 2, क्या है x प्लस 2, देखो ये है ना x प्लस 2, तो x कितना आ गया अपना 7 और प्लस 2, तो प्लस 2, 7 और 2 9, तो पहली संख्या आ गई 7, दूसरी संख्या 8, तीसरी संख्या 9, देखो लगातार ही ना 7 8 9, ये आ गई लगातार संख्या, ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया ना कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन करना है। बस थोड़ा सा अपन को इन क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगाना है और आसानी से आप पे बनने लगेगा। आई बात समझ में? अगले क्वेश्चन पे बढ़ें, और अगर कोई भी दिक्कत है तो एक बार और दोबारा वीडियो रिवाइंड करके देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। आगे बढ़े। अब करते हैं अपन 9वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन करते हैं, 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या है कि राहुल और हारून की वर्तमान आयु में, ऐसा वाला में है एक ही मात्रा में, अनुपात 5:7 है। देखो आपको अगर पिछला लेक्चर देखा होगा जिसने, तो डायरेक्ट याद हो गया होगा, हमने जो ट्रिक बताई थी, यदि अनुपात दिया है तो उसमें x फ्री में दान दे दो, यानी 5x और 7x। चलो अपन करेंगे, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो ये सब दिया है, इससे अपन को कोई लेना देना नहीं, अपन को तो पता है हमें कैसे सॉल्व करना है। लेना देना मतलब है क्वेश्चन ने क्या बोला वो तो काम में आई गई, लेकिन अपन को अपनी ट्रिक कैसी है उससे अपन और अच्छे से कर सकते हैं। देखो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। माने जो पहले राहुल आया और पहली संख्या 5 है, तो पहली राहुल की आयु कितनी होगी 5, और अनुपात में जो भी दरें दिया रहा है, माने जो दिया रहे उसमें आप तो x दान दे दो, एक फ्री में दे दो इनको, तो 5x। तो अपन माना ये क्यों दान में दे रहे, आपको समझ में आएगा। पिछले लेक्चर में हमने बताया था, अनुपात वाला क्वेश्चन आया था, हमने आपको बताया था ट्रिक कि अगर अनुपात वाले में जहां भी क्वेश्चन मिले वहां x दान दे दो। अगर इनने बोला राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, आप 5x और 7x मान लो, ठीक है ना। क्यों मानेंगे, क्योंकि इससे अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो अपन देखें तो माना राहुल की वर्तमान आयु बराबर 5x। क्यों, देखो राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अब राहुल पहले आया यानी राहुल का 5, हारून की वर्तमान आयु 7, क्योंकि हारून बाद में यानी इसके अगला नंबर मिला तो 7। तो ऐसे ही माना राहुल की वर्तमान आयु 5x और हारून की वर्तमान आयु बराबर कितनी 7x। समझ में आया। जो पहले दिया उसका पहला वाला अनुपात, जो बाद में दिया उसका बाद वाला, और अनुपात में दिया हो तो
5 और 7 तो दिया है, साथ में आप x और x दोनों को गिफ्ट दे दो, इसको भी x दे दिया, इसको भी, तो x हो गया। तो राहुल की वर्तमान आयु हो गई 5x और हारून की वर्तमान आयु हो गई 7x। अब अगले आगे क्या बोला है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 है, माने इनकी दोनों की 4 साल बाद की आयु को जोड़ेंगे अपन तो कितना आएगा, 56 आएगा। और 4 साल बाद, जैसे मान लो आज आप 10 के हो तो 4 साल बाद कितने हो गए, 14 के हो। कैसे आपने किया, 10 में 4 जोड़ दिया तो कितना आया, 14। अगर मान लो आज आप 20 के हैं, 4 साल बाद कितने होंगे, 24। कैसे, 20 में 4 जोड़ दिया तो 24। तो इसी प्रकार से 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद राहुल, 4 वर्ष बाद राहुल की वर्तमान आयु बराबर, देखो कितनी है अभी, सॉरी वर्तमान ही, 4 वर्ष बाद राहुल की आयु, वर्तमान तो हो गया है, 4 वर्ष बाद राहुल की आयु कितनी होगी, आज वर्तमान माने प्रेजेंट में, वर्तमान है नहीं अभी, प्रेजेंट माने अभी कितनी है 5x। और 4 साल बाद कितनी होगी, देखो अपन +4 कर देते, आज अगर आप 10 के हो तो 4 साल बाद कितनी होगी, 14 की। अपन देखो जब बाद की आयु बोले, बाद यानी जोड़ना है, और अगर पहले की पूर्व की बोले तो घटाना। देखो आज 10 के हो आप, 4 साल बाद कितनी की होगी, 14, जुड़ रहे ना अपन, तो इसलिए 5x + 4। इसी प्रकार 4 वर्ष बाद हारून की आयु बराबर 7x + 4। कितना आएगा, 7x + 4। 4 वर्ष बाद हारून की आयु कितनी है, 7x + 4, क्योंकि अभी 7x है, 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, 7x + 4। 4 और जुड़ जाएंगे क्योंकि बाद यानी आयु बढ़ती है यानी जुड़ जाएगी, ठीक है ना। अब देखो प्रश्नानुसार, क्या प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या बोल रहा था कि जो इनकी 4 साल बाद की आयु है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 है, यानी ये 4 साल बाद की जी दोनों की आयु है, इनका योग कितना है 56। तो इनको योग यानी जोड़ना, तो इनकी आयु को जोड़ दें। ये हो गई अपनी राहुल की 4 साल बाद की, और ये हो गई हारून की 7x + 4। दोनों की आयु को आपस में जोड़ दिया, और जोड़ने पे कितना योग कितना बता रहा था, 56, तो 56 लिख दिया, क्लियर। अब संख्या जोड़ो, 5x और 7x जोड़ी तो कितना आएगा अपना 12x। देखो 5x और 7x 12x, और 4 और 4 ये 8 हो गए, 4 और 4 कितने हो गए 8 बराबर 56, ठीक है ना, समझ में आया। अब ये 8 यहाँ प्लस में है, और साइड जाके काय के हो गए, माइनस के होंगे। तो देखो 56 में से 8 गया तो कितना बचा 48, कितना बचा 48, ठीक है ना। अब देखो 12 यहाँ गुणा में, और साइड जाके काय में हो जाएगा, बटे में यानी भाग में। तो 12 एकम 12, 12 चौको 48, ठीक है ना। तो x बराबर कितना आ गया 4, बटे में 1 है, बटे में 1 से कोई मतलब नहीं है अपन को, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया अपन को 4 आ गया, x का मान कितना आ गया अपन को 4। अभी तो x का मान आया है। देखो इन क्वेश्चन में कई बच्चे दिक्कत क्या करते हैं, गलती क्या कर देते हैं, क्या हो जाता है इनके नंबर कटने का कारण कि वो डायरेक्ट मान लेते x यही आंसर है और बस इतना ही आंसर लिख देते, जबकि क्या है उनने पूछा क्या, उनकी वर्तमान आयु, और वर्तमान आयु अपन ने 5x और 7x मानी थी ना, तो अब उनका मान भी तो रखना है। अतः राहुल की वर्तमान आयु बराबर कितनी मानी थी 5x, 5 बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा x का मान कितना आया 4, तो 5 चौके 20। और इसी प्रकार हारून की वर्तमान आयु कितना है, वर्तमान आयु 7x, कितनी मानी थी हारून की 7x मानी थी, तो 7 बीच में कोई निशान नहीं, गुणा और x कितना आ गया 4, तो 7 चौके 28। यानी अपने राहुल भैया हैं वो 20 वर्ष के हैं, और जो अपने हारून भैया हैं वो कितने के हैं 28 वर्ष के हैं। यही आ गया अपना आंसर। आई बात समझ में ना, तो किस प्रकार से करना है, बस ये ट्रिक हमारी याद रखना, कभी भी अनुपात दिया हो तो उनमें x फ्री में दान दे दो, तो तब तो अपन का एक देखो समीकरण बनाएंगे, x का मान आएगा और इसमें मान रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, थोड़ा सा दिक्कत है तो वही बार बार कहने की बात वही है कि अगर थोड़ा सा दिक्कत है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो। जैसे आप स्कूल में क्या करते, क्लास में क्या करते, कोचिंग वगैरह में क्या करते कि डाउट पूछते हैं, अब यहाँ तो अपन क्या करेंगे, अपन वीडियो को दोबारा रिवाइंड देखेंगे, वही तो एक प्रकार से दोबारा ही हम समझा रहे कहलाने ना, तो उसको दोबारा देखेंगे तो बन जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, बिल्कुल। अब करते हैं अपन 10वां क्वेश्चन। कौन सा करते भैया, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात 7x है। देखो आ गया अनुपात, x दान कर दो, बिल्कुल। आप देखो आपको तुरंत चमक गया, माने तुरंत समझ में आ गया, भैया ने बताया था, सर ने बताया था कि आपको क्या करना है कि x दान देना है, तो अनुपात आए जहाँ वहाँ दान देना, x दे दिया तो ये 7x और 5x। अब देखो यदि
बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। सबसे पहले तो हल डालेंगे और लिखेंगे माना माना माना। देखो सुनो, इनने क्या बोला है, क्वेश्चन समझो। एक क्लास है, कक्षा है, उसमें बालक और बालिकाएं पढ़ते हैं। उनका अनुपात कितना दिया है, बालक और बालिकाओं का 7:5। हमने बताया था अनुपात दिया हो तो ट्रिक क्या है, x दान दे दो। तो पहले बालक आया, यानी बालक का अनुपात 7x और बालिकाओं का कितना है 5x। तो माना बालक की संख्या, मान संख्या का अनुपात दिया ना, कितने बच्चे हैं, तो बालक कितने, बालक यानी अपने भैया लोग कितने हैं, आगे 7 है यानी 7x है। अब देखो इसी प्रकार बालिका, हमारी दीदी लोगों के कितने हैं, बालिका की संख्या बराबर कितना होगा, लास्ट में 5 है यानी 5x। तो अनुपात समझ में आया। बालकों की संख्या कितनी है 7x और बालिकाओं की संख्या 5x। अब डालेंगे अपन प्रश्नानुसार। क्या डालेंगे भैया, प्रश्नानुसार। क्या डालेंगे, प्रश्नानुसार। अब देखो ध्यान से, प्रश्न क्या बोल रहा है, अब आगे ये तो हो गया x दे दिया, यदि अनुपात वाला खेल हो गया। अब यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 ज़्यादा है, मानिए जो बालक हैं अपने भैया लोग हैं, वो जो दीदी लोग हैं उनसे 8 ज़्यादा हैं। मानिए जो बालक वो बालिकाओं की से कितने हैं, 8 ज़्यादा है। देखो ये बोल रहा है ना, बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 ज़्यादा है, माने बच्चे हमारे भैया लोग ज़्यादा हैं। तो ज़्यादा है ना, कौन ज़्यादा है, बालक ज़्यादा है। तो जैसे अपन को समीकरण बनाना, तो एक साइड अपन बालक की संख्या लिखेंगे, एक साथ बालिकाओं की संख्या लिख दी। अब दोनों को बराबर करना है, लेकिन क्या बोल रहा है कि बालक ज़्यादा है, यानी ये बालक ज़्यादा है, ये पढ़ रहा ज़्यादा है भारी, माने बालक ज़्यादा है, कितने हैं 8 ज़्यादा है। लेकिन समीकरण बनाने के लिए बराबर चाहिए और दोनों को बराबर करना है। तो 8 ज़्यादा कौन है, ये ज़्यादा है, हम 8 कम कौन है, ये। अगर हम इसमें 8 जोड़ दें तो अब ये बराबर हो गए ना, जितनी मान लो ये 8 है, ठीक है ना। मान लो ये 9 है और ये 1 है मान लो। तो अब ये वही बोल रहे हैं ना कि 8 ज़्यादा है ये बालक। तो क्या करेंगे, दोनों को बराबर, क्योंकि अपन को समीकरण बनाना है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जो कम है उनमें वो चीज़ जोड़ देंगे। देखो 8 और 1 9 हो गए ना, दोनों बराबर। इसी प्रकार हम क्या कहना चाहते हैं आपसे कि जो कम अपन को बराबर बनाना, क्यों, समीकरण के लिए। तो बराबर बनाने के लिए क्या करें, जैसे मान लो अपन आटा चक्की जाते हैं, आटा वगैरह तुलवाते हैं। अगर पुराने जो तराजू होते लोहे के, उसमें क्या करते हैं, जिस साइड वजन कम होता है उस साइड बांट रखते हैं या सामान रखते हैं ना। तो इसी प्रकार देखो बालक ज़्यादा है, ये ज़्यादा है और ये कम है, ये बालिकाएं क्या है, कम है। कितनी कम है, देखो जो कि बालक 8 ज़्यादा है, तो अपन बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इन बालिका में 8 और जोड़ दिया। अगर 8 और बालिका आ जाएंगी तो दोनों बराबर हो जाएंगे, इसलिए बालिकाएं 8 जोड़ दी। आया ना बात समझ में, कॉन्सेप्ट कि बालक 8 ज़्यादा हैं और बालिकाएं 8 कम है। तो अगर बराबर करना है तो इसमें बालिका में 8 जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे ना, बालिकाओं की संख्या 5x, उसमें 8 और जोड़ दिया तो दोनों बराबर आ गए, ठीक है ना। तो ये 7x, ये 5x को अपन x वाले के साथ लाएं तो 5x इस साइड आया तो माइनस का 5x, देखो कोई आगे चिन्ह नहीं यानी प्लस का, तो इस साइड 5x आएगा तो माइनस का, और ये 8 बराबर में है ही, तो 8 बराबर में अपने है ही। अब देखो 5x में से 7x में से 5x गए तो कितना बचा, 2x, और बराबर में 8। अब देखो ध्यान से, 2 काय में यहाँ गुणा में, उस साइड जाएगा बटे में यानी भाग में, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो x बराबर कितना आ गया भैया, 4। x बराबर कितना आ गया, 4। अब x का मान आया है, जबकि अपन को क्या चाहिए, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो पहले तो अतः मान धरेंगे x का इनमें, तो बालक की संख्या बराबर कितना मानी थी, 7x। तो 7 बीच में कोई निशान नहीं, गुणा और x का मान 4, तो 7 चौको 28। क्लियर। अब बालिकाओं की संख्या, बालिका की संख्या, बालिका या बालिकाओं दोनों कोई भी लिख सकते, बालिकाओं की संख्या कितनी थी मानी थी अपन ने, 5x मानी थी, तो 5x। तो 5 बीच में कोई निशान नहीं, गुणा और x कितना है अपना 4, तो 5 चौके 20, कितना आ गया, 5 चौके 20। बालक की संख्या कितनी आ गई, 28, और बालिकाओं की कितनी आ गई, अपनी दीदी की 20 आ गई, ठीक है ना। अब इनने क्वेश्चन में लास्ट में क्या पूछा था कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल विद्यार्थी का कितने होंगे, कुल विद्यार्थी बराबर कितना होगा, अपने 28 भैया हैं तो 28 भैया प्लस बालिकाएं कितनी है, अपनी दीदी कितनी है 20, तो 20, तो 28 और 20 कितने हो गए, 48। यानी क्लास में टोटल कितने बच्चे कहलाए, 48 बच्चे कहलाए। आंसर कितना आ गया अपना, 48 आ गया, यानी 48 विद्यार्थी कहलाए। लिख सकते हैं अपन 48 विद्यार्थी, ठीक है ना।
तो इस प्रकार से अपन ने 10वां क्वेश्चन भी आसानी से कर लिया। तो अपन ने 10 क्वेश्चन तक कर लिए, अपन ने 6वां किया, 7वां किया, 8वां किया, 9वां किया और यहाँ 10वां कंप्लीट कर लिया। ठीक है ना। अब अगले 11वें क्वेश्चन को अपन अगले लेक्चर से शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो इस लेक्चर में अपन इतना ही करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप अगर आपके नोट्स बने हैं पहले से तो अच्छी बात है, अगर नहीं बने तो इसमें देख के बना लीजिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए कि इन क्वेश्चन को बार बार अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है ना। और प्रैक्टिस करते रहना, बार बार सवाल देखना और करते रहना। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।